चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम बेसिक जान लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो द्विघात बहुपद आप जानते हैं ये एक द्विघात बहुपद का रूप है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना दिया गया है 2। तो ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम बहुपद के बारे में पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं। तो जब द्विघात बहुपद में बराबर का साइन लग जाता है तब द्विघात बहुपद क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। फर्क कुछ नहीं है, जब द्विघात बहुपद में बराबर का साइन लग जाता है तो वो द्विघात समीकरण क्या होता है? बन जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ में हम अगर बराबर लगाते हैं तो वो एक समीकरण का रूप ले लेता है। तो जब हम द्विघात बहुपद में बराबर का साइन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हम देख सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। अगर हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलेगा लिखने के लिए तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। जहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हो कि ए बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर ए का मान 0 होता है तो ये x क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, या द्विघात समीकरण ये क्या होगा? नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये एक द्विघात समीकरण क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए द्विघात समीकरण में क्या होगा? कभी भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी जो पद है ये एक अचर पद है। क्या है? अचर पद। और यहाँ पर x जो पद है ये एक चर पद है। तो यहाँ पर ए बी सी एक अचर पद है, x क्या है? चर पद है। तो कभी भी हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलेगा तो इसका व्यापक रूप कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ पर ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए? ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि किसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, यानी द्विघात समीकरण होने का नियम हम ये समझेंगे। जैसे हम पिछले अध्याय में जाने थे कि बहुपद होने का नियम, किसको हम बहुपद कहेंगे, किसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, उसी प्रकार अब हम समझेंगे कि किसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो इसमें हमें दो ही चीज़ याद रखना है। एक तो द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए? अधिकतम घात 2 होना चाहिए। बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। और इसमें जो चर पद है, जो एक्स वाई जेड दिया रहता है, चर पद कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या होना चाहिए? चर पद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ हमें याद रखना है कि इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, क्योंकि जो बहुपद दिया रहता है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। और दूसरा चर पद क्या होना चाहिए? रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। दो चीज़ हमें याद रखना है द्विघात समीकरण होने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा किसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, किसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक समीकरण दिया गया है, क्योंकि बहुपद को जब हम 0 के बराबर करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक समीकरण। तो इसमें अधिकतम जो घात है वो 2 के बराबर है। तो अधिकतम घात 2 के बराबर है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। और बराबर है तो समीकरण हो गया। तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण। इसमें हम देखते हैं अधिकतम घात जो कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या हो गया? त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 3। तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं हुआ, जबकि ये क्या हो गया? त्रिघात समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। क्या इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं? इसका अधिकतम घात कितना है? 1। कुछ नहीं है तो अधिकतम घात 1 है। तो ये एक रैखिक समीकरण हो गया, ये एक द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। अधिकतम घात 2 तो है, बराबर भी है, तो एक द्विघात समीकरण तो हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चर पद है वो रूट के अंदर दिया गया है। ये यहाँ पर क्या हो गया?
चर पद जो है वो रूट के अंदर है, इसीलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि अधिकतम घात 2 तो है, लेकिन यहाँ पर चर पद क्या है, रूट के अंदर है, इसीलिए ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो काफ़ी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जिसका अधिकतम घात 2 हो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। बराबर होनी चाहिए तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे प्रश्नावली की ओर। चलिए ये है प्रश्नावली 4.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बस हमें जांच करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हम a+b का होल स्क्वायर पढ़ते थे, ये भी है x+1 का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर होता था a², तो a के बदले में है x और b के बदले में है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं होता है a², तो a के बदले में x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर। प्लस का होता है a², प्लस का होता है 2ab, तो 2 गुने का a के बदले में है x, तो x हो गया, b के बदले में है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2ab हो गया। प्लस का होता है b², तो b के बदले में यहाँ पर हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बराबर का है तो बराबर लिख देंगे। 2 गुने का x - 3 है, तो 2 को जब x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x, और 2 को जब 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब माइनस है तो माइनस का 6। इसी प्रकार हम पहले हल कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा x का x², प्लस है तो प्लस, 2 को x और गुना का है 1, तो जब 2 को 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा, और x है तो 2x, प्लस का 1 का स्क्वायर, तो प्लस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो 2x प्लस का है तो इधर आएगा तो 2x माइनस का हो जाएगा। 6 इधर क्या है, माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 बराबर का 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता था, ax² + bx + c। उसी प्रकार हम इसको भी क्या करेंगे, सजा लेंगे। इधर माइनस का 2x है, इधर क्या है, प्लस का 2x, ये दोनों कट जाएगा यहाँ से बच जाएगा x² और प्लस का है 1 और प्लस का है 6, तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर का 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है, 2 के बराबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इनका अधिकतम घात कितने के बराबर है, 2 के बराबर। तो ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेंगे। ये है x², तो लिखेंगे x², माइनस का 2x है, माइनस का 2x बराबर का है 2 गुने का है 3 - x। तो इसको हम पहले गुना कर लेंगे। 2 को 3 से गुना होगा 2 तिया 6, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का क्या होगा, 6। 2 को x से गुना करेंगे तो होगा 2x, लेकिन ये माइनस का 2 है, ये माइनस का x है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2x, यहाँ से गुना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड से हम इनको इधर लाएंगे। अब x² माइनस का है 2x, इधर माइनस का 6 है तो इधर आ गया, ये प्लस का 6 हो गया। इसको भी इधर ही लाएंगे बायां साइड, तो ये हो गया प्लस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 2x बराबर का क्या हो गया, 0, क्योंकि हम इन सभी को हम किधर ला दिए, बायां साइड। तो यहाँ से अब हो जाएगा x² माइनस का 2x है और माइनस का 2x, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर का 0। ये क्या हो गया, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, एक द्विघात
समीकरण है, क्योंकि इनका भी अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए। चलिए अब आगे हम देखेंगे। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो x-2 और x+1 गुने का है, इस इधर भी ये है x-1 गुने का x+3। तो जब हम इस प्रकार दिया रहेगा तो इस प्रकार हम हल करेंगे। एक बार x को x+1 से गुना करेंगे, एक बार -2 को x+1 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक बार x को गुना करेंगे x+1 से, तो यहाँ से हो जाएगा x+1। एक बार -2 को गुना करेंगे x+1 से, तो यहाँ से हो जाएगा। अब फिर आगे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। एक बार x को कितना से गुना करेंगे? x को गुना करेंगे x+3 से। फिर उसके बाद एक बार -1 को गुना करेंगे, -1 को गुना करेंगे कितना से? x+3 से, क्योंकि यहाँ पर -1 दिया है तो -1 से गुना करेंगे x+3 से। अब गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, x को x से गुना होगा, ये हो जाएगा x²। x को 1 से गुना होगा तो प्लस का 1 ही, x को 1 से गुना होगा तो 1x, तो 1 तो नहीं लिखा जाएगा, x लिख देंगे। तो यहाँ से x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। उसी प्रकार -2 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -2x। -2 को 1 से गुना करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस ही होगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा। बराबर है तो बराबर। यहाँ पर देखेंगे x को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x²। x को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे -1 को x से गुना करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा। 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा। 1 को 3 से गुना करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 तिया 3। अब यहाँ से हम देखेंगे ये सभी जो दाएं पक्ष में दिया गया है, इन सभी को हम किधर लाएंगे? बाएं पक्ष में। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का है x, माइनस का है 2x, माइनस का 2, इधर प्लस का x² है तो इधर आएगा माइनस का x², प्लस का 3x तो माइनस का 3x, इधर माइनस का x है तो इधर प्लस का x हो जाएगा, इधर माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का 0 बचा। क्योंकि इस साइड से सभी को हम ले आए हैं बाएं पक्ष में, तो इधर क्या बच जाएगा? यहाँ पर 0। चलिए अब यहाँ पर हम जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ पर x² प्लस का है, यहाँ पर x² माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 3x, यहाँ पर प्लस का x। तो सबसे पहले हम प्लस वालों को एक जगह कर लेते हैं। प्लस का 1x है, यहाँ पर प्लस का 1x है, तो हो जाएगा प्लस का 2x। यहाँ माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 3x, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5x। और यहाँ पर 2 माइनस का है और प्लस का 3 है, तो कितना बच गया? प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर का क्या बचा? 0। अब यहाँ से हम देखेंगे माइनस का 5x है, प्लस का 2x है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? माइनस का 3x, अब प्लस का 1 है तो 1। हम हल करके यहाँ तक आ गए। अब हम देखेंगे कि ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर घात 1 है, तो ये एक द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द्विघात, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही हमें निकालना था। चलिए अब चलते हैं 1 के 4 की ओर। चलिए इसको भी हम गुना करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हम पिछला क्वेश्चन में किए थे। एक बार x को इतना 2x प्लस 1 से गुना करेंगे, एक बार -3 को 2x प्लस 1 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक बार x को हम किससे गुना करेंगे? 2x प्लस का 1 से। उसी प्रकार एक बार -3 को कितना से गुना करेंगे? 2x प्लस का 1 से, बराबर का है x को x प्लस 5 से गुना है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर x को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x²। एक बार x को 5 से गुना होगा तो ये हो जाएगा
प्लस का 5 को x से गुना होगा 5x, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे गुना करेंगे, 2x को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x², क्योंकि x से गुना होगा तो x²। 1 को x से गुना होगा तो 1x, तो लेकिन 1 तो हम नहीं लिखते तो यहाँ पर हो जाएगा x। 3 को 2x से गुना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस अब प्लस होता है माइनस। 3 दूना 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देख लीजिए -3 को 1 से गुना होगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 3 को 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा 3, बराबर का है x², प्लस का है 5x। अब हम ये देखेंगे इस साइड जो है उन सभी को हम किधर लाते हैं, बाएं साइड। तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3, इधर क्या है प्लस का x² तो इधर आ गया, माइनस का क्या बचा x², प्लस का 5x तो इधर आ गया, माइनस का क्या हो गया 5x, बराबर का क्या बच गया 0। अब यहाँ से हम हल करेंगे 2x, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x² प्लस का है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1x² माइनस का है। तो यहाँ से 2x² क्या है प्लस का, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1x² क्या है माइनस का। तो 2 में से 1 अगर चला गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1x² प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का कितना है 2 है। तो 1 प्लस का बचा, तो 1 तो हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 6x माइनस का है और ये है 5x माइनस का, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x माइनस का, लेकिन यहाँ पर प्लस का है 1x, तो 1x चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का ही बचेगा, लेकिन कितना बचेगा 10x, क्योंकि 6 और 5 11 हो गया, 11x माइनस का। अब प्लस का 1x है तो वो चला जाएगा, फिर 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10x क्या हो गया यहाँ पर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का बचा यहाँ पर 3, तो माइनस का 3 बराबर का हो गया 0। अब यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम घात कितना है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है। तो बस हमें ये हल करके पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 1 का 5, इसको भी हम उसी प्रकार गुना करेंगे। 2x को एक बार x माइनस 3 से गुना करेंगे, उसी प्रकार -1 को गुना करेंगे x माइनस 3 से, बराबर का 0। यहाँ पर x को फिर क्या करेंगे गुना करेंगे x माइनस 1 से, फिर उसी प्रकार 5 को गुना करेंगे, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 से गुना करेंगे कितना से x माइनस 1 से। तो यहाँ पर गुना करके ये हो जाएगा 2 को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x को x से गुना होगा x², 2x को 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस ही होगा, 2 तिया 6, और ये x है तो x। उसी प्रकार -1 को x से गुना होगा तो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 को x से गुना होगा तो ये हो x ही होगा, 1 तो लिखाएगा नहीं x होगा। 1 को 3 से गुना होगा तो 1 तिया 3, और ये माइनस का है ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 1 तिया 3 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि गुना में ये क्या होता है, गुना में हम एक चीज़ जान सकते हैं कि कैसे चिन्ह बदलता है। जैसे कि प्लस को यदि हम प्लस से गुना करते हैं तो ये प्लस ही होता है, यदि हम क्या करते हैं माइनस को फिर माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस होता है। अगर हम माइनस गुना प्लस करते हैं तो ये माइनस ही होता है, अगर प्लस गुना माइनस करते हैं फिर भी ये क्या होता है माइनस ही होता है। तो देख सकते हैं प्लस वाला को प्लस वाला से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस को कितना से प्लस से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस के माइनस से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस। ये हमें आना चाहिए, चिन्ह हमें याद रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं सही से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए उसी प्रकार हम x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², x को -1 से गुना होगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। x को 1 से गुना होगा x, एक तो होगा नहीं तो एक हम नहीं लिखते हैं, तो x को 1 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा x। अब 5 को क्या होगा x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5x। 5 को -1 से गुना होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 को 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इन सभी पद को हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का है 3। इन सभी पद को हम इस साइड लाएंगे, प्लस का x² है तो इधर आएगा माइनस का x², ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का क्या हो जाएगा x, प्लस का 5x है, इधर आएगा माइनस का 5x, इधर माइनस का 5 है तो इधर आएगा प्लस का 5, बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 2x² है, यहाँ पर माइनस का 1x² है, तो प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 तो बचेगा, तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का x² बच गया। यहाँ पर माइनस का 6x माइनस का 1x, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7x माइनस का है और यहाँ पर माइनस का 5x है, तो 7 और 5 ये हो गया 12, माइनस का क्या हो गया 12x है और यहाँ पर प्लस का 1x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 1 ये हो गया 7, 7 5 12x माइनस का और प्लस का 1x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा 11x, माइनस का 11x बच गया, क्योंकि कर्जे का 12 है और धन का 1, तो धन का 1 घट जाएगा, तो कर्जे का कितना बचेगा 11x यहाँ पर हो जाएगा। प्लस का 3 है यहाँ पर और प्लस का 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, प्लस का बच गया 8, बराबर का क्या हो गया 0। ये एक क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण है, ये हो गया। चलिए अब एक का क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है x² प्लस का 3x यहाँ पर है प्लस का 1 बराबर का ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b², तो उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। पहले होता है a², a के बदले में x दिया गया है तो होगा x² माइनस 2ab होता है, तो 2 गुना a के बदले में दिया गया है x, b के बदले में दिया गया है 2, तो माइनस का 2ab b के बदले में 2, फिर होता है उसके बाद b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के बदले में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हम हल करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर का x² ये x² ही हो जाएगा, इनको गुना करेंगे 2 दूनी 4 और x है तो x 4x प्लस 2 दूनी 4, इन सभी को हम किधर लाएंगे बाएं साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस का 1, x² इधर प्लस का है इधर आ गया माइनस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का है 4x तो इधर आएगा प्लस का 4x, इधर क्या है प्लस का 4 तो इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर का क्या बच जाएगा 0। यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का x² ये है माइनस का x², ये दोनों कट गया, बच गया क्या प्लस का 3x और प्लस का 4x, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा प्लस का 7x, प्लस का 1 है और माइनस का 4 है तो कितना बच जाएगा माइनस का 3 बराबर का 0। इसका अधिकतम घात 1 है तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है जबकि घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 7। इसमें हम क्या करेंगे, ये है a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी। तो जिस प्रकार हम उसको लिखते हैं
उसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए के बदले में x और b के बदले में 2, तो होता है ए क्यू। तो ए क्यू यानी x का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा ए क्यू, प्लस होता है बी क्यू, b के बदले में 2 है तो 2 का क्यू, प्लस होता है 3ab, तो 3 गुना a के बदले x है तो ये हो गया x, गुने का 2 है तो हो गया 2, इंटू होता है a प्लस बी यानी x प्लस 2। तो जिस प्रकार हम सूत्र लिखते हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, बराबर का है क्या 2x, तो 2x को हम इतना से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x को एक्स स्क्वायर से गुना होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू, क्योंकि 2 है और यहाँ पर 1 है तो 2 आए कितना हो जाएगा 3। फिर माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 2x को 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से ये हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इसको x का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6x, और 6x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6x को जब हम ये पूरा को गुना करेंगे ये हो जाएगा 6x, और 6x को जब हम x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर 6x को हम कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, ये प्लस है तो प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और ये x है तो x, क्योंकि इन सभी को गुना करने पर 6x आएगा। फिर 6x को इन दोनों से गुना करके हमें ये आएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस का है कितना 2x। अब इन सभी को हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x का क्यू एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस का है 6x स्क्वायर प्लस का है 12x, प्लस का 2x क्यू है तो इधर आएगा माइनस का 2x क्यू हो जाएगा, इधर क्या है माइनस का 2x तो इधर आएगा प्लस का 2x, बराबर का क्या होगा 0। यहाँ से अब हम देखेंगे प्लस का एक x क्यू है, यहाँ पर माइनस का 2x क्यू है, तो क्या होगा धन का 1 कर्जे का 2, तो कर्जा का 1 बच जाएगा x क्यू, क्यू वालों को क्यू वाला के साथ होगा, एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वालों के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, एक्स वालों के एक्स वाले साथ तो प्लस का 12x प्लस का 2x, 12 दो 14x प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 अचर पद है तो 8 का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। इसका अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण क्या होगा नहीं होगा, लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण क्या है नहीं है। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 8, तो चलिए करते हैं, इसको भी हम सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हो जाएगा ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का है x प्लस का 1 बराबर का है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो जैसे हम पढ़ते थे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये सब हमें पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का क्या होता है 3ab इंटू का होता है a माइनस बी, तो ये चीज़ हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। तो उसी अनुसार हम इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। होता है सबसे पहले क्या ए क्यूब, ए के बदले में कितना दिया है x, तो होगा x का क्यूब, ए क्यूब प्लस माइनस को होता है बी क्यूब, तो माइनस का b के बदले में है 2 तो 2 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब है माइनस का होता है 3ab, तो माइनस का हो जाएगा 3, ए के बदले में है x तो हो जाएगा x, b के बदले में है 2 तो हो जाएगा 2, और उसके बाद होता है a माइनस बी, तो a के बदले में x, अब माइनस का b के बदले में है माइनस 2, a माइनस बी, तो a माइनस क्या हो गया b। तो सूत्र पर हम क्या किए इसको बैठा दिए। अब हम इसको आगे सरल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का है x प्लस का 1,
बराबर क्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स का क्यू हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। 3 को 2 से गुना होगा 3 दूनी 6 और x से गुना होगा तो 6x माइनस का 6x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है x माइनस 2, तो इंटू का x माइनस 2, फिर 6x को x माइनस 2 से गुना करेंगे, हम यही करते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का है x प्लस का 1 बराबर का एक्स क्यू माइनस का 8 माइनस का, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 6x को x से गुना होगा तो 6 क्या होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा। 6 को x से गुना होगा 6x स्क्वायर, क्योंकि x को x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 6x को माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा 12 और ये x है तो x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इधर प्लस का एक्स क्यू है इधर आएगा माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, इधर माइनस का 8 है तो इधर आएगा प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, इधर माइनस का इधर प्लस का 12x है इधर आएगा माइनस का 12x बराबर का क्या हो जाएगा 0, बराबर का बच गया इधर क्या बच गया 0, तो लिख देंगे यहाँ पे 0। यहाँ से प्लस का एक्स क्यू है इधर माइनस का एक्स क्यू है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर तो बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। अब x वालों को देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 1x है, यहाँ पर माइनस का 12x है, तो 1x और 12x कितना हो जाएगा माइनस का 13x। अब यहाँ पर संख्या वाला एक प्लस का 1 है प्लस का 8 है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर का 0 है तो 0। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनका अधिकतम घात कितना है 2, अतः यह क्या है द्विघात, हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण क्या है यह एक द्विघात समीकरण है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें सरल करके क्या करना था निकालना था।